बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing the pituitary gland, one of the very important endocrine gland. It is also called hypophysis cerebrale. ये सी है, hypophysis cerebrale. तो it is present in our forebrain. तो it is ovoid structure and about 0.5 gram in weight. In adults, it is connected to the brain by a short stalk called infundibulum. There are three lobes of pituitary gland: interior lobe, mid lobe, median lobe भी कह देते हैं. मिड लोब के जगह पे मीडियन लोब भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, और फिर इस तरह से पोस्टीरियर लोब. तो बड़ा ये इंटीरियर लोब को मास्टर ग्लैंड कहते हैं बिकॉज अलॉन्ग इट्स प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी हार्मोन्स के साथ साथ ये सेकेंडरी हार्मोन्स भी रिलीज करता है. तो प्राइमरी सेकेंडरी हार्मोन्स को ट्रॉपिक हार्मोन्स भी कहते हैं. पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था. व्हाट आर प्राइमरी हार्मोन्स, ये डेफिनेशन आपकी किताब में नहीं है, नोट कर लें. विच एक्साइट टारगेट सेल्स टू शो रिस्पॉन्सेस. विच एक्साइट प्राइमरी हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स हैं जो कि टारगेट सेल्स को के ऊपर अपना काम करते हैं और फिर टारगेट सेल्स उसके जवाब में रिस्पॉन्स शो करते हैं. मसलन इंसुलिन हार्मोन जो है वो एक प्राइमरी हार्मोन है जो कि बॉडी सेल्स, मसल सेल, टारगेट सेल्स को जाके ये जो है वो स्टिमुलेट करता है कि वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज को अपटेक करें. इसी तरह से सेकेंडरी हार्मोन्स और ट्रॉपिक हार्मोन्स, ये वो हार्मोन्स हैं विच कंट्रोल द सिक्रीशंस यानी हार्मोन्स ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को. जैसे एग्जांपल गिवन जो है वो मैंने आपको दी थी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक ट्रॉपिक हार्मोन है और ये थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरोक्सिन की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है. लेकिन अब आ जाए, वो तुर्की वाले नहीं कहते हैं लाखिन, ठीक है ना जी. लाखिन सोमैटोट्रो जो है जी द हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज्ड फ्रॉम इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. बड़े इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो जो हार्मोन्स पैदा होते हैं उनमें से नंबर 1 एसटीएच है, नंबर 2 पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, नंबर 3 पे एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एसीटीएच, ठीक है ना जी, और नंबर 4 पे गनेडोट्रोफिक हार्मोन्स हैं. तो एक एक करके बात करते हैं. सोमैटोट्रोफिन हार्मोन्स, तो ठीक है कि ये सोमैटोट्रोफिक हार्मोन जो है एसटीएच, ये किससे रिलीज होता है? इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है. लेकिन इस की सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है? इसका रिलीजिंग फैक्टर, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन का रिलीजिंग फैक्टर. जरा मेरी इस बात को गौर से समझें, ठीक है ना जी. गौर से बेटा जी देखें, हम पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना जी. जगह बनाना मेरी मजबूरी है. ये देखें, ये मिसाल के तौर पर ये हमारे ब्रेन में पाए जाने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना जी. कौन है? हाइपोथैलेमस. इससे पैदा होने हैं आरएफ, ठीक है ना जी. और आरएफ ने जाके किसको? इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना जी. उससे क्या पैदा होने हैं? ट्रॉपिक हार्मोन्स, ठीक है ना जी. ट्रॉपिक हार्मोन्स आगे एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर काम करेंगे. अब एड्रिनल ग्लैंड से क्या पैदा होंगे? प्राइमरी हार्मोन्स. किसके अंदर? ब्लड में प्राइमरी हार्मोन्स इन
ब्लड में, और वहां पे वो अपना क्या शो करेंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे। अब दो तरह की बातें होंगी, ठीक है ना जी, क्या जी, वो रिस्पॉन्स या फिर आर कंसंट्रेशन, जिसको यहां पे आपकी किताब में लेवल लिखा गया है, ऑफ हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स, प्राइमरी हार्मोन्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्राइमरी हार्मोन्स, ठीक है ना जी। ये फीडबैक का काम करेंगे। दो चीजें हैं, देख रहे हैं, दो चीजें हैं, नंबर एक पे कंसंट्रेशन है और नंबर दो पे क्या है, रिस्पॉन्स, ठीक है ना जी, प्राइमरी हार्मोन्स का रिस्पॉन्स। ये दो चीजें फीडबैक मैकेनिज्म का काम करती हैं कि रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस पैदा करेगा कि नहीं करेगा। अगर रिलीजिंग फैक्टर पैदा करेगा तो फिर इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या करेगा, वो भी ट्रॉपिक हार्मोन पैदा करेगा। देखें, अगर रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस होगा, ठीक होगा ना जी, तो ट्रॉपिक हार्मोन भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक हो गया। और जब ट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो भाई प्राइमरी हार्मोन्स जो हैं ये भी प्रोड्यूस होंगे, ठीक हो गया ना जी। ये ब्लड में डाल दिए जाएंगे और ब्लड जो है वो जब टारगेट सेल्स के ऊपर पहुंचेगा तो अपना रिस्पॉन्स वो शो कर देंगे, ठीक है ना जी। अब दो बातें होंगी, देखिए मिसाल के तौर पर जो है हम ऐसे ही एक मोटी मोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन ये हमारे ना बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। किसको कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को। अब मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी का टेम्परेचर लो हो रहा है, ठीक हो गया, ये रिस्पॉन्स है, लो हो रहा है, ठीक है ना जी। ये स्टिमुलस बन जाएगा किसके ऊपर जाके, हाइपोथैलेमस के ऊपर, ठीक है जी। हाइपोथैलेमस के जवाब में हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर भेजेगा इंटीरियर, वहां से रिलीजिंग फैक्टर ट्रॉपिक हार्मोन, और ट्रॉपिक हार्मोन क्या भेजेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन भेजेगा थायराइड ग्लैंड की तरफ। किसकी तरफ, थायराइड ग्लैंड की तरफ। यहाँ पे कौन मौजूद है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं, ठीक हो गया ना जी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से कौन, एड्रीनल थायराइड ग्लैंड, वो थायरॉक्सिन पैदा करेगा। थायरॉक्सिन मसल सेल्स को जाके कि स्मूथ मसल्स के ऊपर जाके अपना काम करेगा और उसमें शिवरिंग थर्मोजेंसिस होगी, शिवरिंग थर्मोजेंसिस से हीट पैदा होगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लो टेम्परेचर का स्टिमुलस लगा था, अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब और साथ साथ क्या बढ़ रहा है, थायरॉक्सिन भी बढ़ रहा है। तो दो चीजें हो रही हैं, एक टेम्परेचर बढ़ रहा है रिस्पॉन्स, और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन भी बढ़ रही है। तो ये दोनों चीजें जो है जाके फिर दोबारा हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगी कि भाई सीआरएफ पैदा करना बंद कर दो, ठीक है। सीआरएफ बंद होगा तो भाई ट्रॉपिक हार्मोन बंद हो जाएगा, टीएसएच बंद हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बंद हो जाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बंद होगा तो भाईजान प्राइमरी हार्मोन थायरॉक्सिन पैदा होना बंद हो जाएगी। जब थायरॉक्सिन पैदा होना बंद होगी तो शिवरिंग थर्मोजेंसिस रुक जाएगी, ठीक है ना जी। अब बॉडी का टेम्परेचर लो हो रहा है और थायरॉक्सिन का लेवल लो हो रहा है। जैसे ही ये लो हो जाएंगे सेट पॉइंट से, तो दोबारा से हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट लगेगा, वो फिर पैदा करना शुरू कर देगा। दिस इज फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है ना। ये पूरी एग्जांपल में जो है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा रहा है, और बॉडी टेम्परेचर किसको कंट्रोल कर रहा है, उस मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। द मैकेनिज्म इन विच द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म विच इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट्स इट इज कंट्रोलिंग, जो कि उन्हीं प्रोडक्ट से कंट्रोल किया जाता है जिनको वो कंट्रोल कर रहा होता है। बात मोटी मोटी समझ में आ गई आपको, चलिए जी। तो बेटा जी सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन जो है इसका कंट्रोल्ड बाय, इसको कौन कंट्रोल करता है, इस ट्रॉफिक हार्मोन को, सोमैटोट्रोफिन रिलीज फैक्टर फ्रॉम हाइपोथैलेमस, मेजर फंक्शन आफ्टर एडोलिसेंस। एडोलिसेंस का मतलब बेटा मैंने लिख दिया जवानी, यूथनेस, इट प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इन अडल्ट्स जो है, अडल्ट्स के अंदर जो है थ्रू आउट द बॉडी, तो इफ प्रोड्यूस्ड एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एसटीएच इन अर्ली लाइफ इट प्रोड्यूसेस गैग्नेटिज्म। लंबा लंबा कद, साथ आपको जब मैंने सपोर्टिंग के तौर पर इमेजेस भेजी हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। बड़ा लंबा कद होगा बंदे का, और अगर जब वो लेटर लाइफ में
बचपन की बजाय बाद में जो है वो एसटीएच की मकदार ज्यादा हो जाती है नॉर्मली, तो फिर क्या होगा, उसको हम कहते हैं एक्रोमेगाली, लार्ज हैंड्स लार्ज फीट, ठीक है ना जी, इस तरह का कंडीशन होगी, हैंड फीट जाज एटसेट्रा, इसको फिर क्या कहते हैं, एक्रोमेगाली जी। एंड इफ देयर इज अंडर सेक्रेशन ऑफ एसटीएच एंड लेक ऑफ एड्रिनल्स थायराइड हार्मोन्स, बड़े डवार्फिज्म। अब ना जाए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट इज कंट्रोल्ड बाय टीआरएफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टीआरएफ, ठीक हो गया। चलें जी, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टीएफआरएफ इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन, यहाँ पे अब कौन आ गया, हार्मोन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं जी, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस टीआरएफ को, टीआरएफ किसको कंट्रोल करेगा, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वहां से फिर क्या निकलेगा, टीएसएच, ठीक है जी। तो टीएसएच क्या करता है, ये हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी जब हम माँ के पेट में होते हैं तो उस वक्त टीएसएच फीटस में पैदा होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया ना जी। तो ये इट इज सेक्रेटेड थ्रू आवर लाइफ, ये पूरी जिंदगी पैदा किया जाता है, बट पार्टिकुलरली रीचेज हाई लेवल ड्यूरिंग द periods of rapid growth and development. It actually directs on the cells of the thyroid gland. थायराइड ग्लैंड के ऊपर डायरेक्टली, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन होगा, थायराइड ग्लैंड होगा, उसके ऊपर डायरेक्टली करेगा और उससे थायरोक्सिन पैदा करवाएगा, किस तरह से कि उसमें नंबर ऑफ सेल्स की तादाद भी बढ़ाएगा और उसमें सेल्स में से थायरोक्सिन की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करवाएगा, ज्यादा सेल्स ज्यादा थायरोक्सिन जी। अगला बेटा जी, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एसीटीएच या कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इसका जो है वो रिलीजिंग फैक्टर फिर एक दफा हाइपोथैलेमस से, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीज फैक्टर सीआरएफ फ्रॉम हाइपोथैलेमस। लेकिन हाइपोथैलेमस सीआरएफ क्यों पैदा करेगा, सीआरएफ इज कंट्रोल्ड बाय स्टीरॉयड लेवल्स इन ब्लड। अगर ब्लड में स्टीरॉयड्स, कोलेस्ट्रॉल, जैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो अगर ज्यादा हो जाता है तो सीआरएफ ज्यादा पैदा किया जाएगा, सीआरएफ ज्यादा पैदा होगा तो एसीटीएच ज्यादा पैदा होगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो है ये जो सीआरएफ है उस वक्त भी पैदा किया जाता है जब बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेस लगता है, ठंड लगती है, कोल्ड, गर्मी लगती है, पेन, फ्राइट, खौफ, इन्फेक्शंस वगैरह, उस वक्त भी। एक्सेस और डेफिशिएंसी, तो इसकी जो है वो अगर ये एक्सेस या डेफिशिएंसी में पैदा हो तो डिस्टर्ब द नॉर्मल एड्रीनल फंक्शंस, वो हम एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। बेटा जी, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स, पहले आपको ये पता होना चाहिए ये गोनेड्स क्या हैं, ठीक है ना जी। बेटा जी, गोनेड्स क्या है जी, गोनेड्स कहते हैं सेक्स ऑर्गन्स, तो हमने चैप्टर 18 पढ़ा हुआ है इसलिए मैं उसी हिसाब से पढ़ रहा हूँ। गोनेड्स किसे कहते हैं, सेक्स ऑर्गन्स को। सेक्स ऑर्गन्स ह्यूमंस में दो हैं, एनिमल्स में मेल एनिमल्स में जो है या मेल ह्यूमंस में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज, इस तरह से। हार्मोन्स, जीएच हार्मोन्स कौन कौन से हैं, जीएच हार्मोन्स कौन कौन से हैं, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच को ही क्या कहा जाता है, आईसीएसएच इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल जो है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेल्स, इसी एलएच, फीमेल्स में एलएच और मेल्स में उसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, तीन हार्मोन जो है वो बेसिकली जीएच में आते हैं, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स में। कंट्रोल्ड बाय एफएसएच, एलएच, आईसीएच शेयर कॉमन रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम हाइपोथैलेमस जी। तो बेटा जी ये तीन हार्मोन्स एफएसएच, एलएच और आईसीएसएच एक ही है, बस एलएच फीमेल्स में, आईसीएसएच मेल्स में, और प्रोलैक्टिन कंट्रोल्ड बाय, इनको इंटीरियर लोब से ये खारिज होते हैं, लेकिन इंटीरियर लोब में इनके खारिज या ना खारिज होने को कौन कंट्रोल करता है, ठीक है ना जी, एफएसएच एंड एलएच एंड आईसीएसएच, यानी शेयर कॉमन रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम हाइपोथैलेमस। पीछे से हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग फैक्टर आता है जो कि इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि भाई तुम एफएसएच खारिज करो या एलएच खारिज करो, ठीक हो गया ना जी। और जबकि प्रोलैक्टिन जो है ये थ्रू आउट द लाइफ पैदा होता है, बट इट इज इनहिबिटेड, इट्स प्रोडक्शन इज इनहिबिटेड बाय इनहिबिटिंग फैक्टर फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हम ह्यूमन मेल्स के अंदर जो है प्रोलैक्टिन
जो है वो नहीं पैदा होने दिया जाता, किसकी मदद से, हाइपोथैलेमस की मदद से, ठीक है, फीमेल्स में पैदा होता रहता है। तो अब बेटा ये प्रोलैक्टिन का काम क्या है, इट स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स ऑफ मदर, और एफएसएच हमने पढ़ रखा है 18 चैप्टर में, फॉलिकल डेवलपमेंट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो ये ओवरीज के अंदर फॉलिकल डेवलपमेंट के फिनोमिना को जो है वो कंट्रोल करता है, और आल्सो इट आल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्ट्रोजन जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है फ्रॉम ओवरीज। हमें पता है कि एस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस की डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, और मेल्स के अंदर एफएसएच जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन फ्रॉम सर्टोली सेल्स, जी बेटा जी। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम कहते हैं, ओव्यूलेशन, इसका फंक्शन क्या, ओव्यूलेशन आपको मैंने पढ़ाई हुई है, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम फॉलिकल फटती है और उसमें से ओवम बाहर आ जाता है, ठीक है ना जी। दूसरा ये काम ल्यूटिनाइजेशन यानी टर्निंग येलो ऑफ रप्चर्ड फॉलिकल टू कार्पस ल्यूटम, उसी रप्चर्ड फॉलिकल को कार्पस ल्यूटम में, फिर उस कार्पस ल्यूटम में से क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक हो गया ना जी। और प्रोजेस्टेरॉन हमने पढ़ा हुआ है कि वो यूट्रस की डेवलपमेंट को जो है वो के लिए ज़रूरी है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, अगर नहीं फर्टिलाइजेशन होती तो फिर प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटम डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया ना जी। और जो है प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम हो जाएगा, तो नतीजतन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, और अगला जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी शुरू हो जाता है। तो बेटा जी ICSH जो है वही LH ही है, लेकिन मेल्स में, टू सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस जो है। तो बेटा जी ये है आज का लेक्चर। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सब काम में नासर हो, आमीन, शुक्रिया।